इंसानों ने जब से गुफा छोड़ी और बाहरी दुनिया में रहना शुरू कर दिया, वहीं से उसमें किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा शुरू हो गई। इवोल्यूशन के कारण उसमें धीरे धीरे बुद्धि का विकास होने लगा। तब से लेकर अब तक इंसानों का ज्ञान बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच गया। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? व्हाट इज़ द रियल नॉलेज? भौतिक दुनिया में किसी भी वस्तु का बनावट, उसका व्यवहार, वो कैसा दिखता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना भी ज्ञान है, लेकिन यह रियल ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य को मोक्ष का रास्ता दिखाए। श्री कृष्ण गीता में मोक्ष को 3 भागों में बांटे हैं। वो बताए हैं कि मनुष्य 3 रास्तों पे चलेगा तो उसे मोक्ष मिल सकती है। वो 3 रास्ता है। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। तो हम लोग समझते हैं ज्ञान योग क्या है। ज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और योग। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, और योग मतलब जुड़ना। ऐसा ज्ञान जो तुम्हें परम पुरुष से जोड़ दे उसको आत्मज्ञान कहा जाता है। ज्ञान मार्ग है साक्षात्कार का मार्ग। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा और ज्ञान। आत्मा है परमात्मा यानी परम पुरुष का अंश। हमारे भीतर जो आत्मा है उसको जानना है, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना है। हम लोग परम पुरुष को संपूर्ण रूप से एक बार में नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं उनको, क्योंकि वो विराट है, वो है एक विराट सत्ता। परम पुरुष इतने विराट है कि हमारा दिमाग उनको समझ नहीं सकता है, और परम पुरुष इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म है कि हमारा दिमाग वहाँ भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं समझ सकता? मनुष्य के पास शक्ति बहुत कम है, छोटे से क्रेनियम में छोटा सा दिमाग है। उस छोटे से दिमाग से इंसान परम पुरुष को नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। तो इंसान परम पुरुष को कैसे जान सकता है? इस भौतिक जगत में जितने भी सजीव निर्जीव जीव है उन सबों में परम पुरुष का अंश है। इंसान के शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। उसकी पैदाइश परम पुरुष से हुई है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति सूरज से हुई है। इसलिए मनुष्य परम पुरुष को डायरेक्ट न जानकर उनका जो अंश आत्मा हमारे भीतर है, अगर इंसान इसको जान पाता है, मनुष्य आत्मा को समझ लेता है, तो वह परम पुरुष को भी जान लेता है। क्योंकि जो सबसे छोटा यूनिट है परम पुरुष का वह है आत्मा, जो हम लोग के शरीर के भीतर है। तो आत्मा को जानना मतलब परम पुरुष को ही जान लेने के बराबर होता है। आदिकाल के ऋषि मुनि भी वेदों में लिखते हैं, आत्मा को जानो, प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, खुद को जानो तो तुम परम पुरुष को जान लोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब सवाल जब मनुष्य के अंदर आने लगता है उसके दिमाग में, तब आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसके मन में ये सारी चीज़ें आने लगती है। मनुष्य आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह आत्मा को कैसे जान सकता है? आत्मज्ञान पाने के लिए मनुष्य को भक्ति करनी होगी, मनुष्य को अष्टांग योग की साधना करनी होगी, तभी उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धा अनुश्च संशयात्मा विनश्यति नायाम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा भाव नहीं है, बात बात पे संशय करते हैं, संशय युक्त है, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं, और ना ही उसको इस लोक में सुख मिलता है और ना ही प्रलोक में मिलता है। संशय को त्यागो, तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ, आत्मयोगी बनो। ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। ज्ञान योग मनुष्य को मोक्ष का रास्ता दिखाता है। ज्ञान से ही मनुष्य समझ पाता है कि उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी है वह स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को खोजते हैं, यही है ज्ञान योग। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य ज्ञान, कर्म और भक्ति के रास्ते पर चलेगा तो उसे मुक्ति जरूर ही मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा कर्म योग पर। नमस्कार।